हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। तो जो हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं आजकल वो यही टॉपिक चल रहा है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का मिक्स्ड डायरेक्शन टाइप चल रही है। ठीक है। तो मिक्स्ड डायरेक्शन में क्या होता है कि आपको बताया नहीं होता है कि कितने पर्सन मतलब देख रहे हैं साउथ में। कभी कभी हिंट देते हैं थोड़ी बहुत, उससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, 8 कजन्स बोले हुए हैं। ठीक है। आर सिटिंग इन ए लीनियर टेबल, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग साउथ। देखो हमें इसमें बताया नहीं कि कौन नॉर्थ में देख रहा है, बस सम बोला हुआ है। तो सम का मतलब 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो आप खुद से मत कभी ड्रॉ कर देना कि कितने बंदे वहाँ बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 पर्सन बोला है तो 8 पर्सन का सेटअप बना देते हैं यहाँ पे। ये बन गया। यहाँ पे आई क्या बोला हुआ है, गौरव फेसिस साउथ। ठीक है, गौरव को साउथ बोले, लेकिन मुझे नहीं पता कि गौरव कहाँ बैठा है, तो कोई हिंट ढूंढना पड़ेगा। कोई अगर एक्सट्रीम एंड पे बैठा होगा तो पहले स्टेटमेंट पूरा पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, गौरव फेसिस साउथ, विद्या इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, देर आर 4 पीपल बिटवीन पलक एंड रोहित। आगे क्या बोला है, ईशा सिट्स स्विफ्ट टू द राइट ऑफ विद्या, पलक एंड सनी आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। देखो बोला हुआ है पलक एंड सनी आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, तो मैं क्या करूँगा, पलक इस वाले डायग्राम में यहाँ कर दिया और सनी को यहाँ कर दिया। इस वाले डायग्राम में पलक को यहाँ कर दिया और सनी को यहाँ कर दिया। तो ये पॉसिबिलिटी अभी ये वाली निकल के आई है। ठीक है, विद्या इज इमीडिएट नेबर ऑफ द वन फेज नॉट। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन पलक एंड रोनित। पलक और रोनित के बीच में कितने बोले हैं, 4। 1 2 3 4, तो रोनित यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पलक ये 1 2 3 4, रोनित यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। ईशा सिर्फ फिफ्थ टू द राइट ऑफ विद्या, चलो इसे छोड़ देते हैं। पलक एंड सनी आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, ठीक है, ईशा इज द डायरेक्शन टू द विद्या से थर्ड टू द राइट ऑफ उमर। एज मेनी परसेंट बिटवीन ईशा दो सेम एज सिटिंग इन रोहित राइट ऑफ रोनित। देखो बोला क्या हुआ ने, देखो यहाँ बोला है एज मैनी पर्सन सिटिंग बिटवीन ईशा एंड तोशु इज द सेम एज द नंबर पर सिटिंग टू द राइट ऑफ रोनित। तो रोनित के राइट में 2 बैठते हैं। ठीक है, मतलब रोनित के राइट में 2 हैं, तो ईशा, देखो इस वाली लाइन का मतलब क्या है, देखो रोनित के आगे 2 पर्सन बैठे हैं, तो ये जो लाइन बोली है ना, एज मैनी पर्सन सिटिंग बिटवीन ईशा एंड तोशु, तो मतलब ईशा और तोशु के बीच में जो पर्सन आएंगे वो कितने आएंगे, 2 पर्सन आएंगे। ठीक है, 2 पर्सन आएंगे यहाँ पे ईशा और तोशु के बीच में। आगे देखते हैं कोई हिडन लाइन अगर दी हो, पलक इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ उमर। ठीक है, देखो पलक इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ उमर, थर्ड टू द लेफ्ट उमर। उमर ऐसे आ गया और यहाँ पे पलक ही है, तो 1 2 3, तो उमर कहाँ आएगा, नीचे को आएगा। पलक इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ उमर हो गया यहाँ पे। ओके, विद्या इज नॉट ए नेबर ऑफ पलक। पलक एंड सनी आर फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन टू विद्या। ठीक है, आगे ऊपर से और देखते हैं, विद्या इज इमीडिएट नेबर ऑफ वन ऑफ द फेसिंग नॉर्थ। आगे बोला है ईशा सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ विद्या, ईशा सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ विद्या। 1 2 4 5, एक ये ऑप्शन हो सकता है और तो कोई ऑप्शन नहीं है। 1 2 3 4 5 और एक ये हो सकता है। ठीक है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 ही ऑप्शन बन रहे हैं। अगर यहाँ बोला हुआ है ईशा फेस डायरेक्शन, देखो विद्या सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ उमर, ये भी बोला हुआ है, एक लाइन दी हुई है। देखो आप पढ़ सकते हो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है विद्या सिट थर्ड टू द राइट ऑफ उमर 1 2 3, तो विद्या जो है, विद्या यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, राइट ऑफ उमर 1 2 3, तो विद्या, विद्या यहाँ पे आ गई। अब देखो इससे एक लाइन क्लियर हो जाएगी। देखो ईशा सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ विद्या। ठीक है, तो विद्या यहाँ पे रहे 1 2 3 4 5, तो ईशा कहाँ आ जाएगी, ईशा यहाँ पे आ जाएगी। कंफर्म हो गया। ठीक है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ विद्या 1 2 3 4 5, तो ईशा यहाँ पे आ गई। ठीक है, देखो इन्होंने कहा था कि ईशा और तोशु के बीच में कितने हैं। देखो वो जो लाइन बोली है, एज मैनी पीपल सिटिंग बिटवीन ईशा एंड तोशु इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ रोनित। रोनित के राइट में कितने हैं, 2 है, तो ईशा और तोशु के बीच में कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो तोशु जो आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, गौरव आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ईशा रोनित के यहाँ पे कितने, टू द राइट ऑफ रोनित। देखो
नंबर राइट ऑफ रोनित, ठीक है। तो रोनित यहाँ है, तो इस वाले डायग्राम में मुझे रोनित को यहाँ लेना पड़ेगा ऊपर को, ठीक है, तभी आके दो आएंगे। और यहाँ पे रोनित को अगर मैं नीचे को लेता हूँ, उसके राइट में दो है, ठीक है। तो ईशा और तोशु के बीच में कितने आ जाएंगे, दो, और यहाँ पे गौरव आ गया, ठीक है। देखो इन्होंने बोला हुआ है पलक एंड सनी, लास्ट लाइन, फेसिस द ऑपोजिट डायरेक्शन टू विद्या। विद्या साउथ देख रही है तो ये दोनों कहाँ आएंगे, नॉर्थ में आएंगे। विद्या कहाँ देख रही है, ऊपर को देख रही है, तो ये दोनों कहाँ आएंगे, नॉर्थ में आएंगे, साउथ में आएंगे, ठीक है। देखो एक लाइन बोली हुई है सेकंड लास्ट, गौरव इज सिटिंग सेकंड, ठीक है। गौरव इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ तोशु, ठीक है। तो तोशु को ऊपर लेना पड़ेगा, तभी इसके लेफ्ट में गौरव आएगा। गौरव सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ तोशु, ठीक है। तो यहाँ नीचे को ले लिया और सेकंड आ गया गौरव तोशु के लेफ्ट में, ठीक है। एक और लाइन बोलिए, ईशा फेसिस द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ तोशु। तोशु ऊपर देख रहा है तो ईशा ऑपोजिट नीचे को आएगी, ठीक है। तोशु यहाँ पे नीचे देख रहा है, ठीक है, तो ईशा कहाँ पे आएगी, यहाँ पे नॉर्थ में फेस करेगी, ठीक है। अब एक पर्सन रहता है ये, और ये यहाँ पे, इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि कौन नीचे को आएगा। अब लिखा है उन्होंने स्टार्टिंग में, गौरव फेसिस क्या कर रहा है, साउथ कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने यहाँ गौरव को साउथ पे बना दिया, यहाँ पे भी गौरव को साउथ पे बना दिया। अब देखो इसके आगे वाली लाइन के बोली है, विद्या इज द इमीडिएट नेबर ऑफ दैट वन हु इज फेसिंग नॉर्थ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो विद्या क्या कर रही है, विद्या की चलो जो भी डायरेक्शन मुझे मिली हुई है, लेकिन उसके इमीडिएट नेबर जो भी है वो क्या कर रहे हैं, साउथ कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या हो रही है, गलत हो रही है, क्योंकि स्टेटमेंट में मुझे बोला है विद्या इज द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके दोनों नेबर क्या कर रहे हैं, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट डायग्राम क्या है, ये वाला है, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, उमर सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ ईशा, ठीक है, नहीं गलत बोल रहा है, रुको, 1 2 3 4 5, नहीं गलत है। सनी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ विद्या, सनी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ विद्या, नहीं। रोनित सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ ईशा, नहीं ये भी नहीं है, रुको, 1 2 3 4, हाँ रोनित ये आ रहा है, 1 2 3 4, रोनित सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ ईशा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है पहले का। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ईशा एंड सनी, ठीक है, ईशा ये है, सनी ये, 1 2 3 4 5, 5 पर्सन आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ उमर विद रिस्पेक्ट टू विद्या, विद्या को देखकर हमें उमर की पोजीशन बतानी है। 1 2 3, थर्ड टू द राइट आ रहा है, थर्ड टू द राइट कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ईशा एंड सनी, देखो ईशा और सनी के एग्जैक्टली बीच का बताना है, तो ये दो मैंने यहाँ से छोड़ दिए, दो यहाँ से छोड़ दिए, बीच में कौन आ रहा है, तोशु आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। फोर ऑफ द फॉलोइंग पाई लाइक इन सर्टेन वे, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। पलक बोला हुआ जो कि नॉर्थ को देख रही है, विद्या विद्या साउथ को देख रही है, सनी नॉर्थ को देख रहा है, ठीक है। उमर और रोनित, देखो उमर रोनित भी क्या देख रहे हैं, साउथ को देख रहे हैं, तो सिर्फ विद्या ये जो कि साउथ में देख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो गैस देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, थोड़ा टाइम इसने लिया लेकिन हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है। देखो यहाँ बोला हुआ है 8 पीपल बोला हुआ है सिटिंग इन ए रो बट नॉट सिटिंग इन द सेम ऑर्डर, सम ऑफ देम फेसिंग साउथ वाइल सम ऑफ फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट टुगेदर। इसका मतलब पता है ना आपको, जैसे कि अगर मान लो 2 पर्सन एक साथ क्या आ रहे हैं आपके यहाँ, मान लो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक वो है। अब मान लो 2 पर्सन ही आपके एक साथ नॉर्थ में आ रहे हैं, तो तीसरा पर्सन जो रहेगा वो नॉर्थ में नहीं आएगा, वो क्या आएगा, साउथ में आएगा। उसके बाद चाहे आपका ये वाला नॉर्थ में आ जाए, फिर से ये वाला नॉर्थ में आ जाए, लेकिन अगले वाला क्या आना चाहिए, साउथ में आना चाहिए। या फिर जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 पर्सन साउथ को देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ वाला जो पर्सन रहेगा वो कहीं भी साउथ में नहीं आएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, नॉर्थ रहेगा। उस तरह से अगर ये वाला आप देख रहे हो, इसको अगर आप साउथ करोगे तो ये 3 पर्सन आ जाएगा, आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ में करना पड़ेगा। तो इस वाली लाइन का मतलब क्या है, ये मतलब दिया हुआ है कि मोर देन 2 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन, जो मोर देन 2 पर्सन है जो सेम डायरेक्शन देख रहे हैं वो एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है, इतना सा मतलब है। तो 8 पर्सन हम कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये बन गया यहाँ पे। आगे बोला हुआ है दिव्या हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गीता, ठीक है। आगे बोला है कायरा फेसिस नॉर्थ, कायरा इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सिमी, एमिली एंड सिमी फेस सेम डायरेक्शन, काजल नीदर सिट टू द लेफ्ट ऑफ दीपन, नॉर्थ फेसिस नॉर्थ, दिया फेसिस साउथ डायरेक्शन, थ्री सिट बिटवीन सिमी एंड एमिली, एमिली सिट एट वन ऑफ द एंड। देखो एमिली के लिए एक हिंट दिया हुआ है,
एमिली किसी एक एंड पे बैठी हुई है, ठीक है। तो मैंने ये दो चीज़ें बना दी। आई के बोल रहा था यहाँ पे 3% बिटवीन एमिली एंड सिमी, ठीक है। एमिली 1 2 3 और सिमी, सिमी यहाँ पे आ जाएगी। उसके आगे और कोई हिंट दी है यहाँ पे? हेमा सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ सिमी। तो अब इस सिमी को मैं डायरेक्ट तो नहीं बना सकता ना, ये तो इसका कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। ऊपर से पढ़ते हैं और कुछ के बोला हुआ है। कायरा इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सिमी, ठीक है। कायरा यहाँ नहीं आ सकती। और उन्होंने कायरा के लिए क्या बोला था? काजल न्यूज टू लेफ्ट ऑफ दिया फेस 3% बिटवीन सिमी एंड एमिली, एमिली सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, दीपा सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अच्छा, दीपा को भी बोला है, दीपा सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड फेसिस नॉर्थ, ठीक है। तो दीपा इस वाले डायग्राम में यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, और ये नॉर्थ को देख रही है, ठीक है। दीपा के लिए ये हो गया। तो क्या देखो यहाँ पे ये तो बन गया, लेकिन बाकी पॉसिबिलिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब डायग्राम एक और बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो इस वाले का हो गया, और इसका थोड़ा यहाँ पे कहीं और जगह बना लेता हूँ, रुको। एमिली, सिमी और दीपा, ठीक है। ये दो सेम डायग्राम है, इसका भी एक कॉपी बनाना पड़ेगा। तो कॉपी के लिए क्या करता हूँ, यहाँ जैसे कहीं बना लेता हूँ। चलो यहाँ पे बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या हो गया, दीपा आ गया यहाँ पे सिमी आ जाएगी, और यहाँ पे एमिली आ गई, ठीक है। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है यहाँ पे, अगर सेकंड लास्ट लाइन देखोगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है हेमा सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सिमी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हेमा सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सिमी। तो सिमी को एक बार यहाँ बना लेता हूँ, और हेमा यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सिमी को क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, सिमी को एक बार यहाँ बना लेता हूँ, और हेमा कहाँ आ जाएगी, हेमा यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिमी ये है, तो हेमा कहाँ आ जाएगी, हेमा यहाँ आ जाएगी, ठीक है। सिमी यहाँ है, तो हेमा कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। हेमा सिर्फ यही बोला है ना, हेमा सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ सिमी, ठीक है। हो गया यहाँ पे। उसे क्या बोला हुआ है, एंड फेसिस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सिमी, ठीक है। एंड फेसिस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सिमी, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये यहाँ पे दिख रहा है, तो हेमा का ऊपर को देखेगी, यहाँ पे ये क्या देखेगी, नीचे को, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऊपर देख रही है, तो हेमा ये नीचे को आ जाएगी, और यहाँ पे यहाँ देख रही है, तो ये नॉर्थ में आ जाएगी, ठीक है। गीता सिज थर्ड टू द राइट ऑफ हेमा, ठीक है। गीता सिज थर्ड टू द राइट ऑफ हेमा, 1 2 3, तो गीता यहाँ पे आ गई राइट ऑफ हेमा, 1 2 3, गीता यहाँ पे आ गई, ठीक है। 1 2 3, गीता सिज थर्ड टू द राइट ऑफ हेमा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, गीता, गीता सिज थर्ड टू द राइट ऑफ हेमा, ठीक है। दिया, स्टार्टिंग लाइन बोलिए, दिया हु सिज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गीता, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गीता। दिया जो आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गीता बोला हुआ है, तो यहाँ पे नीचे को आएगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गीता, तो दिया यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गीता, तो इसका मतलब ये दिया कहाँ आएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गीता बोला है, ठीक है। तो दिया जो आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। दिया यहाँ आ गई। उसके आगे क्या बोला हुआ है, तो इन्होंने एक लाइन बोली है, कायरा इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सिमी। तो कायरा कहाँ आएगी, कायरा यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे कायरा क्या आ रही है, कायरा इज़ नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ सिमी, तो कायरा कहाँ आ जाएगी, कायरा यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और कायरा के लिए इन्होंने एक और चीज़ बोली थी, वो नॉर्थ फेस कर रही है, ठीक है। कायरा इज़ नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ सिमी, तो कायरा यहाँ आ जाएगी, कायरा यहाँ पे आ गई। और कायरा इज़ नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ सिमी, तो कायरा, कायरा यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब एक पर्सन रहता है, चलो वो भी देखते हैं कौन है। देखो एमिली और सिमी जो बोला है, वो क्या बोला है, फेस कर रहे हैं सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर को आ जाएगा, सिमी यहाँ पे, तो एमिली यहाँ पे नीचे को आ जाएगी, ठीक है। एमिली एंड सिमी फेसिस द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो एमिली यहाँ पे नीचे को आ जाएगी, और एमिली यहाँ पे ऊपर को आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गैस देखो यहाँ पे एक चीज़ बोली हुई है, उन्होंने बोला है काजल नीदर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ दीपा नॉर फेसिस नॉर्थ, ठीक है। तो काजल दीपा के लेफ्ट में नहीं बैठेगी, तो दीपा यहाँ पे है, तो राइट में आ रही है, तो यहाँ मैं काजल को लिख सकता हूँ, ठीक है। काजल यहाँ पर आ जाएगी,
ढंग से लिख देता हूँ इसे, काजल, ठीक है। और ने क्या बोला हुआ है, नॉर्थ को फेस नहीं कर रही है, तो काजल साउथ में आ जाएगी, ठीक है। अब ये बना है, अब बाकियों को भी देखना है कि कौन सी वाली गलत हो रही है। तो देखो, अब देखो यहाँ देखो, काजल नीदर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ दीपा, लेकिन यहाँ पे दीपा के लेफ्ट में ही आएगी, तो ये चीज़ क्या हो रही है, गलत हो रही है। यहाँ पे भी काजल दीपा के लेफ्ट में आ रही है, तो ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे काजल क्या है, दीपा के राइट में आ रही, तो काजल को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। और बोला वो नॉर्थ क्या कर रही है, काजल नॉर्थ नहीं करेगी, तो साउथ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे एकदम मैं जैसे मैंने इसे साउथ में रखा, तो यहाँ पे क्या हुआ, तीन एक साथ साउथ में आ रहे हैं, और मुझे मना किया हुआ है कि सिर्फ दो ही पर्सन साउथ वाले एक साथ बैठ सकते हैं, या फिर दो ही नॉर्थ वाले एक साथ बैठेंगे, तो ये डायग्राम गलत। तो फाइनल डायग्राम क्या निकल के आया है, ये ऊपर वाला। देखो यहाँ पे ये दिया बच रहा है, ठीक है, दिया फेसिस द साउथ डायरेक्शन बोला हुआ है इन्होंने, और ऑब्वियसली वैसे भी साउथ ही आएगी, क्योंकि एक साथ तीन पर्सन सेम डायरेक्शन के नहीं आ सकते, इसलिए इसको क्या आना पड़ेगा, साउथ में आना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे दो नॉर्थ देख रहे हैं, दो साउथ, दो नॉर्थ को देख रहे हैं, फिर से साउथ आया, और कोई भी एक साथ तीन सेम डायरेक्शन वाले पर्सन नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हुम द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन दीपा एंड गीता, ठीक है, ये दीपा हो गया और गीता हो गया, दिया बैठी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई रहेगा। हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ कायरा, ठीक है, तो कायरा ये है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठी है, हेमा बैठी हुई है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है, ये हो गया। उसके आगे अलग क्वेश्चन बोला है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन गीता एंड काजल, ठीक है, गीता ये है और काजल है ये, तो एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वन। इफ ईच ऑफ द पर्सन इज मेड टू सिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट पोजिशन ऑफ हाउ मेनी विल रिमेन अनचेंज एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल सिटिंग अरेंजमेंट। क्या बोला है, राइट टू लेफ्ट बोला हुआ है, तो राइट क्या है, हमारा जो नॉर्मल राइट है वो, ठीक है, साउथ और नॉर्थ वाला नहीं बोल रहा है, यहाँ सिंपल बोल रहा है, तो ये राइट रहता है, लेफ्ट रहता है, तो आपको राइट से चेक करना है। और जो बोला क्या है, सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो सबसे पहला नाम क्या रहेगा, देखो यहाँ पे अगर नाम चेक किया जाए, तो ABCD आ रहा है पहले, दीपा और दी आएगा पहले, ठीक है, पहले दीपा आएगा, दिया नहीं आ रहा है, तो इनको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आएगा, डी हो गया, ABCD, ई एमिली नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हेमा एमिली नहीं आ रहा है, ई। उसके बाद क्या आएगा, एफ से तो कोई नहीं है, जी गीता है, ठीक है, गीता नहीं आ रही है, जी हो गया, एच, एच से हेमा आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, एच हो गया, फिर के आ रहा है, कायरा और काजल, कायरा काजल नहीं है, और लास्ट में क्या आता है, एस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, देखो कोई भी अपनी पोजीशन पे सेम तो नहीं आ रहा है, तो डी रहेगा इसका, नन, ठीक है, आंसर क्या रहेगा, डी, नन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कायरा विद रिस्पेक्ट टू काजल, पोजीशन ऑफ कायरा विद रिस्पेक्ट टू काजल, काजल को चेक करके देखना है, तो सेकंड टू द राइट आ रहा है, ठीक है, तो सेकंड टू द राइट कहाँ पे दिया हुआ है, देखो नहीं दिया हुआ सेकंड टू द राइट, तो यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ई रहेगा फिर इसका, नन ऑफ दिस, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, अच्छा सेकंड टू द लेफ्ट दिया हुआ है, हाँ सेकंड टू द लेफ्ट आएगा, सॉरी, देखो ये काजल ही है और कायरा ही है, तो काजल को चेक करके बताना है कायरा की पोजीशन, तो ये जो चीज़ जा रही है, क्या जा रही है, लेफ्ट में जा रही है, ठीक है, इसका लेफ्ट यहाँ रहेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, आई होप आपको ये बढ़िया लगे होंगे। कल थोड़ा बिजी था, गया हुआ था, थोड़ा फीवर था, तो मतलब पेरेंट्स को लेकर गया हुआ था, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं किया, थोड़ा टाइम भी नहीं मिला मुझे, तो फिर मैंने आज दो क्वेश्चंस आपको करवा दिए, आपसे खुद से सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रीजनिंग में मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा अलग अलग टाइप के, जिससे आपको कभी भी यहाँ वहाँ जाने की दिक्कत ही नहीं पड़ेगी, बस यहाँ से पढ़ो और खुद से सॉल्व करो, अपना आंसर निकल रहे हैं उन्हें करो, ठीक है। और बाकी बढ़िया तरीके से पढ़ना, जिससे आपका रीजनिंग सेक्शन एक क्या हो, उसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकें। देखो कभी कभी क्या होता है कि कोई टॉपिक में कोई स्टूडेंट क्या रहता है, वीक रहता है, ठीक है, तो आप ये क्या करो, जो जिसमें आप वीक हो, ठीक है, उसे भी पढ़ो, उसे ज़्यादा टाइम दो, लेकिन उसे इस तरीके से पढ़ो कि अगर आप
मान लो 35 मार्क्स की इंग्लिश आती है और मान लो आपको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है, नहीं निकल रहे हैं क्वेश्चन, तो आप कुछ ऐसे वाले क्वेश्चन करो जिसमें आपको लगे कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन हो गया या फिर कोई और चीज़ें। तो मतलब आपको 20 मार्क्स तो करने ही करने हैं, अगर 35 का आता है या 30 का आता है, ठीक है, तो आउट ऑफ 35 आपको 20 तक तो मतलब टारगेट रखना ही है, जो उसकी वैल्यू वो क्लियर करने का वो रहता है, ठीक है। वो हो गया। रीजनिंग अगर बड़े अच्छे से कर लोगे तो इसमें आपके 30 भी आ सकते हैं नंबर, 35 भी आ सकते हैं। मैथमेटिक्स हो गया, वहाँ पे भी आप अगर थोड़ा वीक है आपका तो 20 या 25 मार्क्स लेना कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक रहते हैं, ठीक है, फिर वो इक्वेशन रहती है क्वाड्रेटिक, वहाँ से निकल के कुछ ना कुछ मतलब 20-25 आ ही जाएंगे, 20 तक तो चलो हो ही जाएंगे, तो आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। 70 मार्क्स प्री में अगर आप ले लोगे, ठीक है, तो वो हो सकता है आपके क्या हो जाए। लेकिन मैं आपको फिर भी यही बोलूँगा कि बाकी सेक्शंस पे भी क्या करो, ज़्यादा अपनी पकड़ बनाओ। नहीं समझ में आता है तो आप ऑनलाइन देखो, बहुत से ऐसे आपको चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे मतलब आपका कोई डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आप इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, और थैंक यू जो भी सब्सक्राइब करता है, जो कमेंट करता है वीडियो के ऊपर, तो मतलब वो उन्हें समझ आता है, वो खुद भी सॉल्व करते हैं तभी वो लिखते हैं, उनको मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है। और जितने भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा कभी मतलब कोई चीज़ गलत है तो आप मुझे बता दिया करो, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा पढ़ाया हुआ तो आप किसी और दूसरे चैनल पर भी जा सकते हो, ठीक है। समझ आनी चाहिए देखो चीज़, ठीक है। ये नहीं होता कि हैंड राइटिंग किसकी कैसी है क्या है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। और अगर आप एग्जाम कर रहे हो तो उसमें तो ये तो है नहीं कि आपको बड़ा सजा सजा के लिखना है, तो आपका 20 मिनट ऐसे ही निकल जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो शॉर्टकट तरीके से करना चाहिए। देखो अब मैंने इनके पूरे पूरे नाम लिखे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, दीपा की जगह DEE ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा इसका नाम दीप है। अगर आप पूरा पूरा लिखोगे तो वहाँ पर भी क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है।